इतने रात को अगर मैं किसी फ़िल्म का रिव्यू दे रहा हूँ, हालांकि इवनिंग एक्चुअली आफ्टरनून में ही देख ली थी फ़िल्म, पर मूड नहीं था रिव्यू का, सच बोलूँ तो आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या। देखो, दो चीज़ें होती है। पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये शायद स्पॉइलर, इसमें थोड़ी बात हो सकती है स्पॉइलर की, और स्पॉइलर फ्री ही मैं ट्राई करूँगा मेरी तरफ से देने का, लेकिन स्पॉइलर हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वाईआरएफ वाले। मैं सच्चे दिल से एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। इफ़ यू आर थिंकिंग कि कोई ये रोस्ट वीडियो है, तो नहीं भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस फिल्म को लेके रोस्टिंग का मन में नहीं आता है, क्योंकि मैं वाईआरएफ से इतना परेशान हो चुका हूँ ऑलरेडी कि मुझे वो रोस्टिंग वोस्टिंग का अब एटलीस्ट इन लोगों के लिए मेरी वो ताकत नहीं रही है कि मैं रोस्ट को लेके बात करूँगा। लेकिन हाँ, इस बार इन लोगों ने जो भारत पाकिस्तान वाला एंगल लाया है, वो भले ही डिफरेंट लाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इक्वल ही मानते हैं। मतलब इनके जो वर्ड्स वगैरह होते हैं, देखने को जो मिलते हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, एक एक लेवल पे रखते हैं। ये टेररिस्ट कंट्री को जो है हमारे इक्वल ही रखते हैं। इनकी इनडायरेक्टली ही सही, कुछ जो डायलॉग्स है वो इतने खटकते हैं ना, पर अब वो आदत सी हो गई है। हालांकि इस फिल्म में आपको ऐसे डायलॉग्स नहीं देखने को मिलेंगे जो आपको पठान सो कॉल्ड में मिलते हैं, और अमन की आशा तो है ही नहीं। मतलब इट्स नॉट अबाउट द अमन की आशा एंड ऑल, वो तो चलते ही रहता है। आप जस्ट, मैं आपको चलो शुरुआत कर देते हैं हम फिल्म की। सबसे पहले तो यार मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि यस, ये स्पॉइलर है फिल्म का रिव्यू। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो देखिए। पहले स्पॉइलर फ्री हम बात कर लेते हैं, ताकि बाद में मैं वार्निंग दे दूंगा कि भाई आप स्पॉयलर्स पे आएंगे हम। तो एक बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो वो एक कर्नल दिखा है ऑब्वियसली भारत का। और अनिल कपूर का कैरेक्टर तो आपको पता ही है कि वो एक रॉ का पहले एक आर्मी वाला दिखा है उसको, लेकिन एट प्रेजेंट आप जानते हो कि वो रॉ में वो जो लूथरा के मरने के बाद रॉ का ये चीफ बना है। ये तो आपको पता ही होगा पहली फिल्म में, अगर आपने इनकी फॉलो करी है तो। पर हाँ, पुरानी अगर थोड़ी सी बात करें तो ये एक सीन दिखाया है इन लोगों का। और वो जो 1999 वाला जो वॉर था जो भारत जीता है, उसका एक सीन ये लोग दिखाते हैं। उसके बाद अल्फ़ा को लेके बॉबी देओल बात करता है कि अनिल कपूर को वो पटा लेता है कि अल्फ़ा नाम का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। एक साइंटिस्ट है जो एक तरीके से एक सीरम है जिससे हमारे जो सोल्जर्स है, सुपर सोल्जर्स टाइप के वो बन जाएंगे। एक तरीके से उनमें ज़्यादा एनर्जी आएगी, उनको कान से तगड़ा सुनाई देगा, बहुत सी चीज़ें वो कर पाएंगे जो एक बोलते ना ह्यूमंस के बहुत आगे, और जिससे भारत आगे जाएगा, ऐसा एक आइडिया देता है। तो अनिल कपूर भी मान जाता है और वहाँ से होती है अल्फ़ा की शुरुआत। अब यहाँ पे स्पॉइलर तो नहीं है, बट हाँ है भी कह सकते हो आप। तो दिया मिर्ज़ा का जो कैरेक्टर है, ना अभी तक स्पॉइलर नहीं है, चिल मारो, हाँ ओके। वो अनिल कपूर की वाइफ दिखाई है, और उनको कोई बेटी बेटा बेटी कोई होते ही नहीं। मतलब वो बहुत ट्राई करते हैं, होता नहीं है। अचानक भाई हो जाता, मतलब एक तरीके से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उस टाइम पे वो डॉक्टर बोलती है कि कंडीशन इसकी ख़राब होगी, इधर ये जिएगी, मतलब वो बेटी, या फिर ये कोई एक ही बचेगा टाइप का, बेटा बेटी जो भी होने वाला है। ऑब्वियसली अब फिल्म को पता है आपको कि कौन होने वाला है उसको, बेटी बेटा। अल्फ़ा देख रहे हो आप तो ऐसे में होता ये है कि ये जो अनिल कपूर ने, जो इन लोगों ने वो एक सीरम बनाया रहता है, या जो भी वो अल्फ़ा सीरम है इन्होंने दिखाया है वो, तो अनिल कपूर को लगता है कि क्यों ना ये सीरम अगर मैं मेरी बीवी को दे दूँ तो हो सकता है कि वो बच जाए, क्योंकि उसमें एनर्जी आएगी ना। तो वो दे देता है उसको। और इकड़ एक तरीके से इधर पैरेलली क्या चल रहा होता है कि अल्फ़ा की जो एक्टिविटी चल रही होती है, कुछ सोल्जर्स पे ये लोग लगाते रहते हैं और उनको सुपर सोल्जर्स बनाने की तैयारी चलती है, उनमें एनर्जी आती है।
पर जब आप कोई सीरम वगैरह दोगे तो डेफिनेटली देयर आर मेनी साइड इफ़ेक्ट्स। जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो भाई ब्रेन डैमेजिंग वगैरह की कुछ लोगों की मौत हो जाती है। तो अनिल कपूर की बात में दिमाग एकदम ये हो जाता है कि यार गलती तो नहीं की मैंने इसको वो सीरम दे के अपनी वाइफ को। तो ऐसे में क्या होता है कि वो वाइफ तो आखिर मर ही जाती है, हालांकि उसकी हालत सुधरती हुई दिखाई है उस सीरम से, बट बाद में वो मर जाती है बिकॉज ऑफ दैट। वो सीरम ओवरडोज वगैरह टाइप का बोलो या फिर वो सीरम, यार कोई भी इस टाइप का सीरम वगैरह लेना समहाउ आप मानो ना मानो ये साइड इफ़ेक्ट का ही तो कारण है। तो वो तो मर गई, लेकिन बेटी आलिया भट्ट जो है इसकी, वो पैदा हो गई। तो अब ऐसा होता है कि बॉबी देओल होता है, वो बोलता है कि तेरी बेटी अब तेरी नहीं है, तेरी बेटी अब देश की है। क्योंकि आप ये मत भूलना कि तूने सीरम चुराया है, और चुराया है ये मैं सबको बता भी सकता हूँ। इट्स बेटर कि तू, और मेरे पास सबूत है वगैरह जो भी वो बोलता है। और अब वो जैसा कि तू जानता है कि तेरी बेटी, तूने तेरी वाइफ को ये दिया था, तो अब तेरी बेटी में भी वो जीन्स होंगे अल्फ़ा के, और वो अब पहले से ही एक तरीके से अल्फ़ा का उसमें ये होगा, मतलब क्या कहते हैं भाई, जीन्स बोलो या जो भी उसकी ताकत, अल्फ़ा टाइप की उसमें उस बच्ची, वो बच्ची अब देश की रक्षा करी, तू उसके साथ नहीं रह सकता। और ऐसे में ऐसा दिखा देता है कि जब वो अनिल कपूर जाता है उससे लड़ने, बाद में बॉबी देओल लेके जाता है उसकी छोटी बच्ची को। तो बॉबी देओल बाद में उसके हाथ में एक नकली बच्ची पकड़ा देता है, मतलब मरी हुई दूसरी लाश वाली, ताकि झगड़ा टंटा ना हो। वो बॉबी देओल और साइंटिस्ट रहते एक साइड, और इसको छुपा देता है। तो वो आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है, उसकी जो रियल बेटी, उसको छुपा देता है और एक मरी हुई बच्ची उसको दे देता है। और लूथरा को लगता है, लूथरा नहीं, अनिल कपूर के कैरेक्टर को लगता है कि भाई अपनी बेटी तो मर गई। तो ये एक छोटा सा एक सीन दिखाया है। और बाकी आगे जाती है, फिर वो बॉबी देओल ट्रेनिंग देता है आलिया भट्ट को। आगे जाती है थोड़ी स्टोरी, क्या है शर्वरी वाघ का कैरेक्टर, कौन है वो, उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। हालांकि आगे चल के हो सकता है कि अगर हम इस डिस्कशन में आगे थोड़ा जाए तो स्पॉयलर्स पे बात होगी, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन प्ले की बात कर लेते हैं और प्लॉट की बात करता हूँ। अब देखो भाई, जो राइटर है ना, राइटर उदय चोपड़ा बोलो या और कोई राइटर है, उसको लगता है कि उसने इतनी मास्टरपीस फिल्म बनाई है कि धुरंधर तो दूर की बात है, दुनिया की ऐसी कोई भी फिल्म है ही नहीं पूरी दुनिया में, चाहे वो हॉलीवुड फिल्म हो, साउथ फिल्म हो, बॉलीवुड की दूसरी फिल्में हो, धुरंधर 1 धुरंधर 2 हो, या जो भी रशियन कोरियन ड्रामाज वहाँ जो भी है भाई, इससे बेटर तो कोई फिल्म हो नहीं सकती। जो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है उस राइटर का, उदय चोपड़ा गेंडे का, अभी गेंडा वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता था मैं, लेकिन जिस लेवल पे आदित्य चोपड़ा एंड कंपनी वायरएफ की लीगेसी को पूरा ख़त्म करना चाहते हैं कि डैमेज, इससे ये लग रहा है कि वायरएफ में ही कोई एक बहुत बड़ा अंदर का गद्दार है। ये लोग भारतीय एजेंट्स को गद्दार बनाते रहते हैं फिल्मों में, वो अलग बात है। इसमें थोड़ा अलग है, मैं वो बताने वाला हूँ। आई थिंक दिस यू गाइज नीड्स टू नो कि इस बार क्या चेंजेस है। और ऋतिक रोशन का कैमियो तो भाई, वो कबीर बहुत अच्छा दिखा है, उसमें कोई शक नहीं है, और ऋतिक तो हमेशा ही अच्छा दिखता है। पर इतना चूतिया जैसा उन लोगों ने उस कैमियो को हैंडल किया है कि मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ऋतिक को देख के। मतलब ऋतिक लुक्स गुड, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ऋतिक का कोई इशू है, बट उसका एक तो वो कैमियो अननेसेसरी था। और फिर भी एक बात है कि उसका स्वैग मस्त दिखाया था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि भाई ये वाईआरएफ तेरे को पूरा का पूरा डुबाना चाहता है, लेकिन तुझे उनकी बड़ी पड़ी है भाई। मतलब समझ नहीं आता है मुझे कि ये क्यों इन लोगों की फिल्मों में काम करता है। जिस वाईआरएफ ने इसके वॉर 2 की पूरी ख़त्म कर दी। हाँ, एक बात वॉर 2 से याद है, वॉर 2 से बेटर है ये। बेटर नहीं यार, एक्चुअली क्या है कि सेकंड हाफ वॉर 2 का बहुत ही टट्टी था, और इसका भी सेकंड हाफ साला सच बोलूँ तो है ही घटिया। ये भी घटिया ही है सेकंड हाफ, सच बोलूँ तो। मतलब इशू ये है कि हाँ, सेकंड हाफ में एक इन लोगों ने जो ट्विस्ट डाला है ना, वो ट्विस्ट है अच्छा एज़ कम्पेयर टू वॉर 2, क्योंकि वॉर 2 में तो कोई वो ट्विस्ट तो ये था कि ये दोनों दोस्त होते हैं, वो जो भी था। पर ये ज़्यादा बेटर ट्विस्ट है, थोड़ा प्रेडिक्टेबल समहाउ लग रहा था मुझे, क्योंकि
जो कैरेक्टर दिखाया है, अभी मैं थोड़ा स्पॉयलर्स पे आ सकता हूँ तो आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक ये ऑलमोस्ट, जब ये फिल्म एंड होने को आ रही थी, ऑलमोस्ट एंड के 20-25 मिनट तक ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर विलन है बॉबी देओल तो उसका विलनियस एक्ट क्यों नहीं समझ आ रहा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें क्या है इसकी कि जो अभी तक क्लियर नहीं किया है इन्होंने, कि मतलब बहुत लास्ट के 20-25 मिनट के बाद समझ आता है समहाउ कि ये आदमी, अब यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं, कि कोई इंडियन इंडियन एजेंट नहीं है, ये डायरेक्टली पाकिस्तानी एजेंट होता है जो घर में, भारत में इलीगली 1989 में घुसता है। पाकिस्तानी कोई वो फौजी वौजी दिखाया है उसको पहले, वहाँ पे ट्रेनिंग वेनिंग लेके आता है, भारत में घुसता है इलीगली, एक परिवार को मार डाल के वहाँ पे उसका वो एक नाम लेके आता है, फतेह सिंह समथिंग जो भी उसका नाम था, हरियाणा से दिखाया उसको, हरियाणवी लैंग्वेज भी सीख लेता है ऑटोमेटिक, और उसके बाद उसका आर्मी वगैरह में भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, और वो आर्मी, उनकी आर्मियों को यहाँ के सीक्रेट्स बेचते रहता है बार बार ये वो। तो अब उसको जो ये अल्फ़ा वाला एंगल है कि ये क्यों कर रहा है सब, तो उसको अल्फ़ा जो बनाना है वो भारत के लिए नहीं बनाना है, उसको वो बनाना है कि ये अल्फ़ा का जो जैसे ये आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, उसको कुछ भी करके, एक तो आलिया भट्ट के कैरेक्टर से ऐसे भी कुछ काम करवाता है, क्योंकि आलिया भट्ट को उसने ही पाला है, इसको नहीं पता कि वो पाकिस्तानी ऑब्वियसली, तो वो कुछ अपने ही एजेंट्स को भी मार देती है इसके चक्कर में कि ये दुश्मन है देश का, ये दुश्मन है, बिना क्रॉस चेक किए। पापा ने बोल दिया, मार दिया, ख़त्म। अब पापा ही बोलेगी ना, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि अनिल कपूर उसका रियल बाप है, यही उसका बाप है, इसने पाला पोसा है उसको, अपने घर पे रखा था, तो इसने बोला मार दिया, ये कोई क्रॉस चेक वेक चेक करना नहीं है, पापा की बोली हुई लकीर। तो भाई बहुत से अपने भी अच्छे खाल साइंटिस्ट वाइंटिस्ट को ये लोग, या फिर बड़े बड़े आर्मी वाले वगैरह को ये मार देती है। तो मतलब उन लोगों ने इस चीज़ का जस्टिफिकेशन दिया है बाय द वे, कि मतलब उसको उस चीज़ की कोई सज़ा नहीं दिखाई है एंडिंग में बाय द वे मतलब हाँ गलती हो गई भाई, अरे भाई गलती हो गई, बट वो तो गुनाह है, उसको तो शर्म आनी चाहिए ना अपने आप पे एंडिंग में भी। तो वो तो भाई बाद में अनिल कपूर को और शर्वरी को ज्वाइन करते हैं। हाँ, शर्वरी वाला एंगल से याद आया कि कौन वो पागल जैसे चूतिए जैसे बोलते रहे थे रे कि ये शर्वरी ऋतिक की बेटी है, ये है वो, ये दिखाई है। अबे तुमको शर्म आनी चाहिए, वो कबीर खुद कैरेक्टर देखो, उसका लुक वुक, तुमको लगता है ऋतिक जैसे, भले उसका उम्र 51 होगा रियल में, साला दिखा क्या ज़बरदस्त है उस, तो आपको शर्म आनी चाहिए सोचते हुए कि शर्वरी जैसी के लड़की का वो बाप का रोल प्ले करेगा। अबे वो हस्बैंड का रोल प्ले करे उसका तो भी सही दिखे यार, वो उसका लुक देखो यार, खतरनाक है भाई वो बंदा। अब 5-10 मिनट का सीन, हालांकि ऋतिक दिखना उस फिल्म में, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी राहत की सांस है, कि चलो भाई भले ही उसके भी वो सीन्स इन लोगों ने अतिशयोक्ति ही दिखाया है, बट यार सही लगा है। तो भाई वो एक्चुअली शर्वरी जो होती है यही यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट है, शर्वरी भी अनिल कपूर की बेटी होती है, वो जो दिया मिर्जा दिखाई है ना मरी हुई, वो अनिल कपूर की वाइफ, उसने छुपाया हुआ रहता है कि उसको 2 हुए थे या फिर होने वाले थे, ट्विंस थे अंदर, वो सिर्फ डॉक्टर को इसको पता रहता है। वो दिया मिर्ज़ा जाने के बाद जब वो बॉबी देओल का कैरेक्टर आलिया भट्ट छोटी वाली को लेके जाता है, तब वो डॉक्टर बताती इसको कि पहले आप अपनी बेटी को बचाने जाइए, लेकिन हमको कुछ एक सीक्रेट बताना है आपको। तो वो दिया मिर्ज़ा तो मर गई ना अब, तो बॉबी देओल तो लेके जाता है वो आलिया को। तो शर्वरी जो है वो सेकंड बेटी इसकी, जो स्पेन वेन में रहती है, उसको मतलब आगे दूसरे के यहाँ पे दिखाया है उन लोगों ने, मौसा मौसी के घर पे। हाँ, ये दुनिया से छुपा के इसने दिखाया ही नहीं दुनिया को कि मेरी 2 बेटी थी। तो लॉजिक से देखा है तो जो अल्फ़ा पावर से वो इसमें भी थी तो उसमें भी तो होगी ही ना, सीधी सी बात है। तो बात ये है कि वो जो डॉक्टर होती है वो बाद में उसको बता देती कि ऐसा ऐसा है, और ये तब वो बाद में जब वो बॉबी देओल से डील करने जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि मतलब वो बॉबी देओल बता देते हैं कि नहीं तेरी बेटी तो मर गई ऑलरेडी, ऐसा वैसा। तो उसको लगता है कि अपनी बेटी मर गई, मतलब वो आलिया। तो ये शर्वरी को स्पेन में रखता है, और बाद में आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है, हाँ वहाँ पे और एक वो अब डॉक्टर वाला ट्विस्ट भी एक है, वो भी अब बताना, अब सब कुछ ही बता दिया है तो थोड़ा सा अब ये भी बता देते हैं कि ये तो बॉबी देओल का एंड वाला ट्विस्ट तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो पाकिस्तानी जासूस है वगैरह,
ये तो हम लोगों के लिए वो प्लॉट ये हो जाता है ना। आलिया भट्ट को अभी तक कुछ पता ही नहीं है, तो आलिया भट्ट को भी हमारे साथ ही पता चलता है एंड में, वो अलग बात है। लेकिन आलिया भट्ट को समहाउ बीच में ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो गद्दार ही है, क्योंकि जो डॉक्टर दिखाया है वो वो अल्फ़ा वाला जो बॉबी देओल के साथ वाला दिखाया है, वो तो एक तरीके से इसकी जो हरकतें होती है बॉबी देओल की, इससे वो थोड़ा सा, जब किसी को कुछ भी नहीं पता है, ये फर्स्ट हाफ की बात बोल रहा हूँ मैं, तो किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो जब ये डॉक्टर दिखाया है इसको समहाउ इसकी जो कुछ हरकतें उस पर सस्पिशियस वगैरह लगने लगती है। बाद में बॉबी देओल का कैरेक्टर को नया फार्मूला मिल जाता है कि ये अल्फ़ा को लेके ये लोग ट्राई करते रहते हैं, तो वो आलिया पे भी एक्सपेरिमेंट करने का, मतलब एक तरीके से आलिया भट्ट को भी वो कुर्बान करने को तैयार है अपने अल्फ़ा प्रोग्राम के लिए। ये उसको, ये डॉक्टर आलिया भट्ट को भी बता देता है बाद में। और बाद में समहाउ वो डॉक्टर को भी समहाउ पता चल जाता है कि ये किसी और कोई ये सीक्रेट्स बेच रहा है वगैरह, देश के अल्फ़ा प्रोग्राम भी ये किसी और लोगों के लिए कर रहा है वगैरह। एक्चुअली तो वो पाकिस्तान के लिए कर रहा होता है। तो बाद में आलिया भट्ट को इसकी थोड़ी बहुत रियलिटी पता चलती है कि ये देश का दुश्मन है, यानी शुरुआत में नहीं, वो तो बाद में पता चलता है वो पाकिस्तानी वगैरह है, बट समहाउ ये अच्छा आदमी नहीं है, पता चलता है। तो ये जंग है, और बाद में वो अनिल कपूर वगैरह को, शर्वरी को मिलती है, और वो उनका मेल मिलाप होता है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये है भाई कुल मिला के, और एंड में वो बॉबी देओल को मार देते हैं, जो भी वो है, जो वो पाकिस्तान को वो जो अल्फ़ा वल्फ़ा देने वाला था वो कुछ हो नहीं पाया, उससे मर गया वो। तो अब मैं, देखो भाई, हो सकता है कि मैंने ये जो स्टोरी है आपको थोड़ा सा इधर उधर करके सुनाई, क्योंकि वो जो सेकंड हाफ वाला ट्विस्ट है मैंने वो पहले ही बता दिया आपको, तो थोड़ा आपको, एक्चुअली सच बोलूँ, जो मैंने ये आपको थोड़ा कंफ्यूज किया ना, इससे तो आपको ये बेटर भी लगेगी, मतलब आप बोलोगे यार चलो देख लेते हैं भाई, बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। पर मैंने आपको ना थोड़ा सा ऐसा ट्विस्टी करके बताया, थोड़ा सा, मतलब चलो मज़ा आ जाएगा थोड़ा आपको भी। पर ऑन सीरियस नोट दोस्तों, ये जब फिल्म हम देखते हैं ना, तो यही मैं आता हूँ ना उदय चोपड़ा पे थोड़ा सा, कि इसको लगता है कि ये इतना बड़ा जीनियस है कि इसने इतनी मास्टरपीस फिल्म बनाई है कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, जैसे वो बॉबी देओल का कैरेक्टर एंड के 25 मिनट तक, क्योंकि देखो एक अच्छा इन लोगों ने किया है कि 25, मतलब हालांकि वो बाद में एंड में थोड़ा सा अच्छा ट्विस्ट कहूँगा मैं वो बॉबी देओल वाला, क्योंकि लास्ट के 25 मिनट तक मूवी एंड होने वाली है, लास्ट के 25 मिनट बचे, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट या आधा घंटा पकड़ो, तब तक हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये बॉबी देओल कर क्यों रहा है, ये जो चीज़ें कर रहा है, मतलब जिस लेवल पे वो, उसने कुछ इंडियंस को ही मारा एंड ऑल, मतलब उन्होंने वो ट्विस्ट अच्छा रखा है, ऐसा 1% भी आपको, देखो अब स्पाई यूनिवर्स से तो डाउट आता ही है, पर वो शर्वरी पाकिस्तानी एजेंट ये वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि एक्चुअली ये दोनों बहनें हैं, ये इन लोगों ने दिखाया है। और पर हाँ, वही एक ट्विस्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बहुत अच्छा भी नहीं, बट कि हाँ वो पाकिस्तानी था बॉबी देओल, और उसको पहले वो इंडियन आर्मी में वगैरह दिखाया, मतलब पाकिस्तानी एजेंट ही इंडिया में घुसा था वगैरह, ये एक अच्छा ट्विस्ट इन्होंने, आई मस्ट से दैट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है भाई वाईआरएफ का वो यूनिवर्स। बट आई डोंट थिंक इन लोगों ने अब पठान वगैरह कुछ भी लाना चाहिए। 150 करोड़ ऑफिशियल बजट एस्टिमेटेड कर दिया है अल्फ़ा वालों ने, 6-7 करोड़ का ओपनिंग विथ थोड़ा बहुत सुना है कॉरपोरेट भी हुआ है। बहुत मुश्किल है भाई इस फिल्म को टिकना, नामुमकिन, मतलब ये फिल्म शायद इस साल की सबसे बड़ी डिज़ास्टर तो नहीं हो सकती, क्योंकि जुनैद खान ने ऑलरेडी दी है एक दिन इससे भी बड़ी है वो। पर ये फिल्म, मैं तो शॉक्ड हो जाऊंगी कि ये फिल्म अगर 40-45 करोड़ तक भी ये वाईआरएफ वाले नेट में बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड में नहीं, पोस्टर देंगे तो आई विल बी सरप्राइज, क्योंकि आपको लगेगा कि फिल्म को लेके हमने बहुत अच्छी होगी यार, जिस लेवल, देखो फिल्म का जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही बेकार है, ओके। और ठीक है, थोड़ा सा वो टिपिकल सा आपके रोज़ के स्पाई यूनिवर्स जैसा ही है, इनके जो डायलॉग्स वगैरह है, और इनका वही एक मुझे आरिफ वालों का पसंद नहीं है, 100 लोग भाई, वो आलिया भट्ट मार रही है उसको, 100 लोग है वहाँ पे, शर्वरी भी, अबे ठीक है यार, तुम लोग जो भी वो तुमने वो सीरम लिया जो भी था वो, पर भाई 100 लोगों को मारना, यही फ़र्क है ना भाई, ये नकली स्पाई यूनिवर्स ही लगता है भाई। अबे एक एग्जांपल देता हूँ, जो एंड का याद करो, जब अक्षय खन्ना उसको बोलता है रणवीर सिंह को धुरंधर के एंड में, गाड़ी रोक, याद है वो,
तो अक्षय खन्ना इस गाड़ी चलाते चलाते रणवीर सिंह ऑलमोस्ट मरने को आया होता है। तुम्हारा जो एजेंट है उसकी हाल देखो कितना बुरा होता है। और जब वो एंड में अक्षय खन्ना को नहीं, वो दूसरे बंदे के पीछे रणवीर सिंह, धुरंधर 1 याद है एंड में, अबे जब वो उसको ऐसे पूरा का पूरा लटका के मारता है, रणवीर सिंह का फेस देखा है? या फिर धुरंधर 2 में वो अर्जुन रामपाल को देखा तुमने? जब वो अर्जुन रामपाल पूरा उसका चेहरे पे ये डालता है, तो उसका जब एंडिंग में वो याद है, वो मैं ना रहा सॉन्ग है, रणवीर सिंह का फेस याद है उस लड़की से बात करते हुए, उसकी वाइफ से, लेना से, है ना? कुछ चोटें लगी है उस पे ना, मरने को आया दिख रहा है ना? या फिर जब उसको टॉर्चर करता है वो, ऐसा है। करेक्ट है। यहाँ पे तुम्हारी आलिया और शर्वरी और अनिल कपूर भी भाई, वो आलिया को वो बॉबी देओल एंड के सीन्स में ऐसा पेल रहा है। अबे उसको मतलब, अरे भाई बॉबी देओल का एक बुक्का अगर उसको आलिया को पड़े, मर जाएगी वो रियल में, मर, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जिंदा का भी मौका नहीं मिलेगा। वो इसको थोड़ा सा पेल रही है भाई, और वो पेलते हुए भाई उसका वो बॉडी स्ट्रक्चर, आलिया के वो हाथ छोटे से, मैं क्या बोलूँ। अबे आलिया छोड़ो बे, बॉबी देओल को मार दिए हुए तो दीपिका भी सूट नहीं करे यार। मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई कैटरीना तक सूट ना करे भाई। अब बॉबी देओल, तुमने एक तो विलन ही इतना दमदार लिया है, या फिर कम से कम उसको दमदार तो नहीं दिखाते। शर्वरी के एक्शन सीन्स थोड़े से तो बिलीवेबल लगते हैं, हालांकि वो भी, अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि आलिया रोस्टिंग के लिए बहुत इजी मौका देती है, ये बात मैं खुद मानता हूँ। क्योंकि अगर आप शर्वरी और आलिया का काम देखेंगे ना इस फिल्म में, वो आलिया बट जो एक तरीके से एटीट्यूड पूरे फिल्म में लेके आई है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तुम क्या जानो, लैब में रहना लाइफ टाइम, तुम तो स्पेन में रही हो, ये वो जो है ना, वो एटीट्यूड कंटिन्यू, जो एटीट्यूड दिखाती वो इतना ओवर हो जाता ना मेरे भाई, कि बोरिंग सा लगता है। एक्चुअली वो तो डायलॉग उसके भी मुंह से एक बार वो शर्वरी के, कि कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रही हो क्या तुम, वो एक ऐसे नदी किनारे या कहीं पे बैठे वो, वहाँ पे दिखाया है भाई, वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है बोले तुम्हारा इस टाइप का। वो सच में भाई पब्लिक को भी लग रहा होगा उस टाइम पे कि ज़्यादा ही हो रहा है, और सच बोलूँ तो लग भी रहा था। अब देखो भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस फिल्म को रोस्ट करने के लिए कर भी सकता हूँ मैं। देयर आर मेनी मोमेंट्स, आई मीन कम ऑन, आलिया भट्ट जब फाइटिंग करती है, वो एक टाइम पे ऐसे चिल्लाती है। अनिल कपूर फिर भी मैच्योर लगा है भाई, सच बोलूँ तो। हाँ, बॉबी देओल अपने लुक, एक तरीके से रोल में सीरियस लगा है भाई, सच में वो सीरियस है भाई। उसने ना, उसकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह भी ज़बरदस्त है। मैं उसमें कोई भी, मतलब ये जो है ना कि 0 स्टार वगैरह देना, नहीं भाई, ये अल्फा के मामले में हो नहीं पाएगा मुझसे। मैं कोई हेटर वेटर हूँ नहीं भाई, मुझे कॉर्पोरेट बुकिंग से सख्त नफरत है बाय द वे। बट मैं बेवजह वो नहीं करूँगा। मैं आगे भी, शर्वरी का काम मुझे अच्छा लगा, वो दिखी भी बहुत अच्छी है यार, ऑन सीरियस नोट, मतलब सम हाउ शी लुक्स गुड। आलिया अपने आप को क्या प्रूव करना चाहती थी वो समझ में नहीं आया, ना वो बाइक्स पे सूट हुई है, ना ही वो एक्शन सीन्स में। और उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी, मतलब मैं सर सीरियसली बोल रहा हूँ यार, शर्वरी नहीं है नई इंडस्ट्री में आलिया की तुलना में। अब वो अलग बात है कि वो भी, उसका भी नाना वाना कोई कांग्रेस में था, तो उसकी भी एंट्री बॉलीवुड में बहुत इजी हुई है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये ज्ञान पेलने आएंगे, नहीं नहीं भाई, तो फिर वो तो पॉलिटिक्स वाली है, तो उसका नाना का क्या लेना देना है। फिर फिल्म देखो, एक्टिंग से लेना देना नहीं है, एक्टिंग ये अच्छी करती है, मैं खुद मानता हूँ। और नाना का, उसके नाना या जो भी था वो, उसका कोई सीएम था ना महाराष्ट्र का, तो उसका मैं ये नहीं कहूँगा कि, पर ये मत भूलो कि ऐसे लोगों को एंट्री तो इजी मिलती है ना। ठीक है, एक्टिंग सीखना अपने पे होता है, और एक्टिंग उसने अच्छी की, मैं भी मानता हूँ, उसकी एक्टिंग भी ठीक ठाक है, मैं भी मानता हूँ। बट इनको जो इजी ब्रेक मिलता है ना भाई, किसी पॉलिटिशियन की बेटी नाती को, वो बाकियों को नहीं मिलता ना भाई। तो ये भी तो देखा करो। सो ऑन सीरियस नोट, अल्फा इज वन टाइम, यार ओटीटी पे रखो, मैं सीरियसली बोलूँगा ओटीटी पे रखो। अगर एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से ही आपको अल्फा देखनी है तो देखो, नहीं, एक्शन है, भरपूर है, दमदार है। कुछ जगह पे बहुत ही बोरिंग सा है, पर कुछ जगह पे वो अच्छा है, मतलब आपको बुरा नहीं लगेगा। एक्शन सीक्वेंसेस के लिए है, कुछ जगह पे इतना एक्शन है कि डायलॉग्स फिल्म में कम लगते हैं, मतलब ना के बराबर है। सेकंड हाफ में तो भाई वो एक बॉबी देओल वाला सीन है, वो रिवील कर देता है कि वो पाकिस्तानी है, कि वो उसका आइडेंटिटी, वो ज़बरदस्त वो वाला सीन है, 2-5 मिनट का सीन है, वो अच्छा दिखा है। फर्स्ट हाफ
फर्स्ट हाफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस वो वाला इंटरेस्टिंग नहीं है। एक्चुअली हुआ ये कि भाई दोस्तों, आप हम लोगों ने इतनी खतरनाक स्पाई मूवी देखी है ना कि अब ये नहीं हो पाएगा भाई ये चीज़ें। जो लास्ट के 6 महीने से जो डोज चल रहा है ना धुरंधर वाला, कोई भी फिल्म नहीं आएगी पसंद भाई, ये फैक्ट है। क्योंकि और वाईआरएफ के तो भाई, वाईआरएफ ने तो दूर दूर तक बनाना बंद कर देना चाहिए यूनिवर्स। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं 5 में से इस फिल्म को सॉन्ग सब के सब घटिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 5 में से इस फिल्म को 2.25 रेटिंग दूंगा भाई, 2.25 स्टार। मैं 2.5 भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो एक्चुअली मर्दानी 3 अगर आपने देखी होगी ना, वही टाइप का इन लोगों ने डायलॉग, वही टाइप का वो सीरम वाला एंगल है, मालूम है वो। उस फिल्म को अगर आपने देखा होगा तो आरएफ ने कोई मेहनत भी नहीं की यार। मतलब मर्दानी भी उनकी ऑलमोस्ट इसी टॉपिक पे थी, हालांकि उसमें वो अलग एंगल था, बट वो भी वो लड़कियों को वो ये दे के, ड्रग दे के, मतलब वो धंधा पानी पैसा कमाने के लिए वो लोग करते। यहाँ पे वो पाकिस्तान का आईएसआई का टेररिस्ट होता है। टेररिस्ट बोलो या जो भी, वो मेजर वेजर उनके, तो वो मेजर भी टेररिस्ट ही होते हैं वैसे। तो पाकिस्तानी आर्मी का इसको सोल्जर दिखाया है बॉबी देओल को, वो टेररिस्ट ही है मतलब। तो वो आईएसआई के इशारों पे ये भारत के सीक्रेट विक्रेट, और उसको अब अल्फा प्रोग्राम चाहिए, आलिया भट्ट वगैरह को वो लेके जाना चाहता है भारत से बाहर पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान में ऐसे सोल्जर्स बने वगैरह। ये टाइप का कुल मिला के कहानी है। और कहानी लिखी बहुत घटिया है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेजेंटेशन बहुत घटिया है। एक्चुअली मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने आपको बहुत बेटर वे में बताई है स्टोरी, भले ही थोड़ा सा इधर का उधर किया, बट स्टोरी लाइन मैंने आपको सही बताई है। पर बहुत ही घटिया है भाई, मतलब स्टोरी लाइन, जो स्टोरी टेलिंग है ना वो भी अच्छी नहीं है। आलिया भट्ट का काम बहुत ही बिलो एवरेज है। शर्वरी का काम कुछ जगह पे बहुत ओवर ड्रामेटिक है, जहाँ पे वो जो फैमिली रीयूनियन वगैरह टाइप की बातें करती है वहाँ पे। बट बाकी वो अच्छी लगी है, नो डाउट एट ऑल। बट काम आलिया से तो बेटर ही है उसका। वो एक्शन सीक्वेंस में कुछ जगह पे सच में सूट हुई है, ऐसा लगा कि उसने, भाई वो सूट हुई है ऑन सीरियस नोट। ऋतिक का कैमियो ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसका बीजीएम वीजीएम अच्छा था। बॉबी देओल वॉज इन टेरिफिक फॉर्म। बट एक बात ज़रूर कहूँगा, बॉबी देओल बंदर में जो काम किया था ना बॉबी देओल ने, भले अप्रिसिएशन मिला बंदर का बहुत अच्छा, बट ये नहीं आया रिजल्ट, कलेक्शंस वलेक्शंस फ्लॉप हो गई वो। बट काम उसने वहाँ पे तगड़ा किया था भाई। तो बॉबी देओल को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वेस्ट किया है। हरियाणवी वगैरह भी अच्छी बोला है उसने, नहीं नहीं भाई उसको वेस्ट नहीं किया है। उसका काम ठीक है, उसको आप बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, ये भी मैं कह सकता हूँ। अनिल कपूर वॉज नाइस, ही वॉज नाइस इन हिज रोल। आई मीन उसको इमोशनल ड्रामा दिया है थोड़ा सा, एंड उसने किया है भाई अपनी तरफ से, उसने अच्छा काम किया है भाई। दिया मिर्ज़ा का छोटा सा वो एक 5-10 मिनट का रोल है, और उसका भी अच्छा रोल है। वो डॉक्टर और वो साइंटिस्ट का भी अच्छा रोल है। फिल्म में ज़्यादा कैरेक्टर्स वैसे है ही नहीं, मतलब जो भी ये मेन कैरेक्टर्स है इनको लेके मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग जो चाहते थे कि मैं इस फिल्म को रोस्ट वाला रिव्यू लाऊं दोस्तों, नहीं, इस फिल्म को रोस्ट वाला रिव्यू मैं नहीं, मतलब है नहीं भाई ये रोस्टिंग लायक। मतलब देखो, रोस्टिंग अलग चीज़ होती है, किसी चीज़ को डायरेक्ट हेट करना। देखो ये फिल्म को मैं रोस्ट करने लायक है ना। जुनैद खान की फिल्में होती है, इब्राहिम अली खान की एक फिल्म आएगी जो नवंबर में या अक्टूबर में, कब आने वाली है शायद, वहाँ पे आप देखोगे ना मेरा तगड़ा रोस्ट। ये फिल्म रोस्ट करने वाली नहीं है दोस्तों। अरे इरिटेट हो चुका हूँ मैं वाईआरएफ का जो ये आईएसआई यूनिवर्स है ना, ये आईएसआई यूनिवर्स ही है। पर इस बार सच बोलूँ तो वो भारत पाकिस्तान का वो वाला एंगल नहीं है। ओपनली दिखाया भाई इन लोगों ने कि पाकिस्तानी एक टेररिस्ट आदमी यहाँ पे घुसा, यहाँ के मिलिट्री में बड़े पोजीशन पे भी गया अपनी आइडेंटिटी छुपा के। तो समहाउ थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं ये। मतलब ये नहीं कि इस बार वो आईएसआई और रॉ साथ मिल के लड़ रहे वगैरह, ये थोड़ा बेटर लगा मुझे उस एंगल से। बट स्टोरी लाइन, उदय चोपड़ा, और जिस लेवल पे इनको लग रहा है ना, लेकिन कि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट दिया है, तो वो ट्विस्ट ठीक है, ओके, उस ट्विस्ट की ही वजह से मैं इसको डायरेक्टली वो 2.25 रेटिंग दे रहा हूँ। क्योंकि बाकी कुछ चीज़ें इस फिल्म की ऐसी कि जो
सहन भी नहीं होती, क्योंकि भाई वो एक शर्वरी का एंट्री सॉन्ग है, वो इतना बोगस है, इतना बोरिंग लगता है वो दिखी बहुत अच्छी है, डांस उसने अच्छा किया है, बात वो नहीं है, लेकिन वो बहुत बोरिंग सॉन्ग है। और एक बीजीएम कोई बजते रहता है, बीजीएम बोरिंग है भाई फिल्म के, मतलब वो ऋतिक रोशन वाला टिंग वो मस्त है यार, वो आ जाता है वो एकदम ज़बरदस्त, वो अच्छा है। बस बाकी कबीर का क्या रोल था यार, वो मतलब क्यों उसने किया है वो रोल समझ में नहीं आया, मतलब आई एग्री स्वैग के लिए ही किया है, बट वॉर 2 ने भाई बहुत ख़राब किया है लेकिन यार सब कुछ तो। जब से पठान आया है भाई, इन लोगों के लिए मनूस है भाई पठान, सच में पठान से ये लोग स्पाई यूनिवर्स बनाए थे, आईएसआई यूनिवर्स इनका, भले ही पठान अच्छा कर गई, लेकिन वो ऐसी पनौती लगा के चला गया कि टाइगर 3 भी टट्टी बनी इनसे, वॉर 2 भी टट्टी बनी, और अल्फ़ा तो फोर्सफुली घुसा दिया स्पाई यूनिवर्स में, कोई लेना देना ही नहीं था। तो इसका एंड में वो एक डायलॉग दिखा है, क्या तुम दोनों बच्चियाँ मेरी ज्वाइन करोगी गैंग, पठान टाइगर और कबीर के साथ? नहीं, किसी का वो कैमियो नहीं, कोई आता नहीं है बाद में, बस हाँ पापा जी हम करेंगे, मतलब आलिया भट्ट के वो सारे गुने माफ जो उसने अनजाने में ही भले ही किए थे, इतने बड़े बड़े मिलिट्री विल्ट्री वालों को इसको इसको मारा था, बाप को कुछ नहीं। अबे तू इसको ले कैसे सकता है, भले इसने अनजाने में मारा, बॉबी देओल ने बोला था कि ये देश का गद्दार है, देश का गद्दार है, ठीक है, इसको पता नहीं था वो बॉबी देओल अपने ही पाकिस्तान के लिए, उसके पाकिस्तान के लिए वो अपने ही एजेंट्स को मार रहा है, पर इसको इतनी आईक्यू लेवल मतलब क्रॉस चेक भी नहीं करती है कि पापा ने बोल दिया हो गया काम। ठीक है, पापा पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, चलो मान भी लिया, पर उसके बाद तो सामने से भाई ये भी तो बोल सकती थी एंड में कि नहीं पापा मेरी औकात ही नहीं है रॉ वगैरह ज्वाइन करने की, आर्मी ज्वाइन करने की। इसको तो दिखा देते कि नहीं पापा मैं नहीं, अब अपने आप पे थोड़ा मैं अब शर्म फील करती हूँ, भले ही अनजाने में मारा लेकिन मैंने इतने लोगों को, ये तो बोल देते डायलॉग, ये तो एंट्री मार दी भाई, इतने लोगों को मार दिया, उसका क्या, 4-5 बड़े बड़े लेवल पे हाई लेवल के ऑफिसर्स को मारती है भाई वो, भले अनजाने में मारा तो क्या, कुछ ऐसा डायलॉग दे देते भाई, कुछ भी, मतलब यार मैं तो शॉक्ड हूँ, मतलब आई एग्री रे कि लोग बोलते हैं कि धुरंधर से कंपेयर, धुरंधर इज अ मास्टरपीस यार, कि इसकी क्या कंपेयर, अरे मैं मानता हूँ भाई, पर फिर भी सुधरो ना यहाँ से, क्या ही बोलूँ भाई। जब वो रणवीर सिंह का करेक्टर उस आलम भाई को मारता है, हाँ, वो दर्द देखा है आपने, ऑलमोस्ट उसको समझ नहीं आता है कि, या फिर उसका जब वो दोस्त भी मरता है, दोस्त तो उसका गद्दारी दिखा है, पर आलम भाई तो अच्छा था ना, देखा है क्या वो दिखा है। यहाँ पे ये एंड में ज्वाइन कर रही मस्त टास्क फोर्स, इसको कोई कुछ भी नहीं, और बस एक ही डायलॉग देती है वो, तू पाकिस्तानी था, अरे वो इतना बोरिंग लगता है वो डायलॉग, उसको शॉक्ड होना था, तू पाकिस्तानी सोल्जर था, अबे तेरे लिए तेरे को बाबा कहती थी मैं बहुत ही घटिया है वो डायलॉग है, रोस्टिंग वाला मोड में नहीं हो रहे मैं अभी, बहुत ही कुछ कुछ डायलॉग इतने बचकाने हैं ना भाई। या फिर वो आदत, अब देखो भारत की सबसे बड़ी फिल्म है धुरंधर 1 धुरंधर 2, कलेक्शंस में सबकी एम भी कर दी, चक नकली चाइना वाले दंगल वाले को मैं गिनता नहीं, सो बाहुबली 2, पुष्पा 2, जवान, पठान, जितनी भी ये फिल्में आई थी सबको इसने पहला है, और हाईएस्ट ग्रॉसर की लिस्ट में ये टॉप पर है, आप विकीपीडिया में भी सर्च कर सकते हो, हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन मूवीज़, क्योंकि नकली चाइना वाले को मैं गिनता नहीं, तो उसकी कंपैरिजन सच में धुरंधर 2 की करना इन फिल्मों से तो नामुमकिन है। धुरंधर 2 दूर की बात है रे दोस्तों, सिर्फ वॉर 2 से, वॉर 2 को मैं से बेटर कहूँगा शायद थोड़ा सा इसको, बट बाकी देखना है तो देखो भाई, अब मैं क्या बोलूँ, मैं 5 में से इस फिल्म को 2.25 स्टार दूंगा। हाँ, काम को लेके मैं ये नहीं कह सकता, आलिया भट्ट के कुछ डायलॉग्स तो छोड़ दो, लेकिन वो कम से कम वही घटिया डायलॉग था ना, मुझे घर जाना है राजी वाला, उससे थोड़ी बेटर ही है उसकी एक्टिंग, खुद की ही कंपेयर कर रहा हूँ मैं, खुद से उसकी। शर्वरी ओके थी, शर्वरी ठीक थी वैसे, बॉबी देओल वॉज गुड, अनिल कपूर वॉज गुड, ऋतिक का कैमियो अननेसेसरी था लेकिन वो ठीक था, अननेसेसरी था, कोई ज़रूरत नहीं थी उसका कैमियो की, बट मतलब उस सीन में भी उसको बहुत इम्पैक्ट तो दिखा है, थोड़ा एक्शन वैक्शन है, बट ज़रूरी भी नहीं था, पर ठीक है वो एक हाइप बढ़ाने के लिए अच्छा था, नो डाउट एट ऑल। या फिर ये भी कर सकते थे ना फिर कि ट्रेलर में ही नहीं दिखाते उसको, सरप्राइज़ देते, तो सब प्रेडिक्टेबल ही था। बाकी वो सिर्फ बॉबी देओल वाले ट्विस्ट की वजह से मैं 5 में से इसको 2.25 स्टार दूंगा, लेकिन सच बोलूँ तो यार वो ट्विस्ट कोई आश्चर्य की बात नहीं, मुझे तो भाई पहले से ही समहाउ, क्योंकि भारत पाकिस्तान का एंगल है तो ये बॉबी देओल एंड तक समहाउ समझ नहीं आ रहा था ना उसका एंगल, हालांकि गद्दार है वो तो पहले से ही लग रहा था,
बट ऐसा भी लग रहा था कि मतलब ऐसा कुछ आश्चर्य नहीं लगा जब वो समझ आया कि वो पाक, हाँ एक थोड़ा सा 1 सेकंड का शॉक होता ना, ओ ये वो, तो वो वाला फील है। इसके लिए मैं 2.25 रेटिंग दे रहा हूँ ना भाई, तो बुरे रेटिंग नहीं है। कोई रोस्टिंग वोस्टिंग नहीं करूंगा भाई, जो सच है वो सच है। ठीक है, सॉन्ग बहुत घटिया है, नो डाउट एट ऑल, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत लाउड है, कई जगह पे पागलपन है, कोई मतलब वो मैच ही नहीं करता है फाइटिंग सीक्वेंस वगैरह से। ठीक है भाई, देखना है तो देखो, बट OTT इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस फिल्म। आई डोंट थिंक कि थिएटर्स में आपको उतना ज़्यादा मज़ा भी आएगा, बट ठीक है, एक्शन सीक्वेंसेस जिनको पसंद है वो देखिए, जो स्पाई यूनिवर्स देखना चाहते हैं, वो जो IRF वाला वो देखिए। भारत पाकिस्तान का वो एंगल तो डेफिनेटली नहीं है, तो बेवजह बदनाम नहीं करूँगा मैं बॉबी देओल के कैरेक्टर को। अब मैंने स्पॉइलर दे ही दिया है, तो बाकी लोगों को जिन लोगों ने पूरा नहीं देखा होगा, अच्छी बात है, जिनको अगर फिल्म देखनी होगी तो, पर मैंने मेरी तरफ से पहले वार्निंग दे दी थी। टेक केयर गाइड्स। बाकी आई थिंक ये फर्स्ट एवर रिव्यू होगा मेरा जो इतना ज़्यादा गया है, बट ज़रूरी था इसको लेके। हालांकि मैंने ये एक्सप्लेन्ड, हाँ ऑलमोस्ट पूरा ही कर दिया, और क्या चाहिए भाई। मतलब इक्का दुक्का भी सीन्स रहे नहीं होंगे, हाँ मैंने सीन्स थोड़े से इधर उधर कर दिए वो, बट ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया मैंने। बाकी आप लोग बताइए अपना, बाकी जो साइड कैरेक्टर्स वगैरह है ये है ही नहीं बाकी इस फिल्म में, मतलब कुछ ज़्यादा लोग। और डायलॉग्स बाजी, सच बोलूँ ना, ऐसे पर्टिकुलरली कोई भी डायलॉग नहीं है जो आपको याद रहे। मेनली डायलॉग बहुत ही बेकार से है। वो एक है कि हाँ वो बस वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है, वो एक डायलॉग है बस, वो भी एक ही बार है, फॉर्मेलिटी के लिए बनाया हुआ लगता है वो। आ, बस बाकी कुछ नहीं भाई। ठीक है, आप लोगों को देखना है तो देखिए भाई, क्या कहना है आपको इसके बारे में ज़रूर बताइए।